हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज माय टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। आज हम एक्सरसाइज 4.3 में द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं उसको सीखेंगे। यानी आपने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं वो बहुत आसानी से सीखा है। कल की वीडियो में आपने वही सीखा है, परसों की वीडियो में भी आपने वही सीखा है। आज उन्हीं द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे सोल्व करते हैं उन क्वेश्चनों को आप आज की वीडियो में सीखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा था कि डिस्क्रिमिनेट विविध कर क्या होता है। बेटा इसको हम कल की वीडियो में लेंगे, आगे वाली वीडियो में लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो एक्सरसाइज 4.4 से मिलते जुलते हैं। यानी जब तक आपको डिस्क्रिमिनेट का पता नहीं चलेगा तब तक आप मूलों का अस्तित्व नहीं बता सकते, और जब तक आप मूलों का अस्तित्व नहीं बता सकते तब तक आप पूर्ण वर्ग विधि से या गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो बेटर है कि इतनी सारी चीजों को ना सीख के आज की वीडियो में केवल आप पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है उनको आप सीखेंगे। कल की वीडियो में बाकी की बातें हम कल की वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन है वो उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं केवल पूर्ण वर्ग बना के उनको सोल्व करने बताऊंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इसका अस्तित्व है नहीं है, उसको कैसे करेंगे वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में पूर्ण वर्ग बनाकर आपको नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। यानी आपको जो ये समीकरण दी हुई है इनको आपको सोल्व करना है, और कौन सी विधि से सोल्व करना है? पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करना है। आओ कम टू द पॉइंट चलते हैं हम, ध्यान से देखना। सोल्व, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 डाला, हो जाएगा आपका 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये इसका एक प्रोसेस होता है बेटा। इसमें कांस्टेंट वैल्यू कौन है? ध्यान से पता लगाओ, कांस्टेंट वैल्यू कौन है? 3। उसे आप राइट हैंड साइड ले जाओ। इसका एक प्रोसेस होता है, उसको बहुत अच्छे से समझना। जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो भी अचर पद होता है, उसको आप राइट हैंड साइड में लेकर चले जाते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड लेकर आ गया, होगा माइनस का 3। एक स्टेप पूरा हो गया बेटा। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर के गुणांक को मुझे एक बनाना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है बेटा? जो भी एक्स स्क्वायर की गुणा में है वो इसका गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो है 2 और एक्स का गुणांक है 7। तो मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा हूं मैं आपसे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। तो दोनों बोथ साइड मतलब दोनों ओर 2 से भाग करने पर, क्योंकि मुझे एक करना है उसको, तो यहाँ पे लिखा जाएगा दोनों ओर। ध्यान से देखना बेटा, दोनों ओर, ध्यान से देख लेना, दोनों ओर 2 से भाग करने पर। जब हम दोनों ओर 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा वो चीज आप देखेंगे, भी अभी पता लग जाएगा। तो यहाँ भी 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2x² अपॉन में 2, माइनस के यहाँ भी 7x अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 3/2। ध्यान से देख लो बेटा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका x², यहाँ हो जाएगा बाई 7/2x, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 3/2। और सब थोड़ा सा और बच रहा है, क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। यहाँ बात आई। तो हमारा पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप एक बार ध्यान से सुनिए, मेरी बात को आप सुनने की कोशिश करें। आधा क्वेश्चन आपको मेरी बात सुनने से ही समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन का जो भी अचर पद है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, उसे आप राइट हैंड साइड लेके चले जाइए। आपको मालूम है इसमें अचर पद कौन है, यानी कांस्टेंट कौन है? 3 तो है, तो उसे आप राइट हैंड साइड ले जाइए। प्लस का 3 है, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 3 होगा। तो मैंने किया ये रहा। इसके बाद क्या करना, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो एक्स स्क्वायर की गुणा में मुझे वहां 1 करना है, और जबकि तुम्हारा कौन है? 2 है। तो 1 कब हो सकता है? जब मैं इसे 2 से भाग कर दूं। अब देखो 1 होगा। अब इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। तो मुझे एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करना है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मुझे उसको 1 करना है। तो कैसे हो सकता है वो? यानी जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में है उसे दोनों ओर, उससे मैंने भाग कर दिया। तो देखो यार, दोनों ओर 2 से भाग करने पर भाग करा तो ये निकल गया। अब लास्ट स्टेप ध्यान से देखो, एक्स के गुणांक का आधा, ध्यान से देखो बेटा, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कौन है? 7/2। x के गुणांक यानी 7/2, इसका आधा, आधे का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 7/2 दूनी 4, तो स्क्वायर। अब इसी का स्क्वायर कर दीजिए। ये स्क्वायर जो निकल कर आया, ये बोथ साइड ऐड कर, दोनों ओर जोड़ने पर ये दोनों ओर जोड़ दो। यानी जो भी x का गुणांक है उसका आधा करके दोनों तरफ जोड़ दीजिए। बेटा x के गुणांक का आधा करके, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक के आधे का स्क्वायर, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो ध्यान से देखना, x का गुणांक कौन है? 7/2, इसका आधा करा, 1/2 से गुणा कर दो, आधा हो जाता है। किसी भी चीज का आधा करने के लिए उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका आधा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 7/4। अब इसका स्क्वायर कर दो तो 7/4 का स्क्वायर। ये जो निकल कर आया ना, ये जो निकल कर आया, इसे दोनों तरफ आपको ऐड करना होगा। तो देखो ध्यान से,
एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2 इंटू में एक्स प्लस 7/4 और इसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3/2 प्लस 7/4 और इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, ये सबसे आसान विधि होती है। मेरे को तो बहुत आसान लगती है बेटा ये, अब आपको पता नहीं क्यों आसान नहीं लगती। देखो ध्यान से, अब ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो बिल्कुल अब मैं ऐसा एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ से उतारो एक्स, यहाँ से उतारो 7/4 और जो बीच वाला पद अगर वो माइनस का तो उन दोनों के बीच में माइनस लगा दो, प्लस का तो प्लस लगा दो, होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो यहाँ से क्या ले में एक्स, चलो जी एक्स आ गया। इसके बाद यहाँ से क्या ले में 7/4। अब आपको बता बीच में क्या निशान दिख रहा है, ये माइनस, तो आप यहाँ माइनस ले लिए, ऊपर आप लगा दिए होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये रहा, ये एकदम होल स्क्वायर बन जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा पूरा। तो हो जाएगा 3/2 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16। मैंने इसका भी स्क्वायर कर लिया। ये जीत। अब देखो अगर मैं तुमसे कहूँ इसे खोल के दिखाओ बेटा, देखो एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 करेंगे तो फिर यही आएगा बीच का, 2ab करेंगे जब। देखो आप इसे देखो a का स्क्वायर करो तो ये स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये b है इसका b का स्क्वायर करो फिर ये आ जाएगा, फिर क्या देखो 2ab, तो देखो ये रहा 2, ये रहा a, ये रहा b। अब इसे काट लो, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू में एक्स, और यहाँ क्या दिख रहा है 7/2x। तो इसका मतलब पूरा कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर किसका 7x माइनस 7/4 का स्क्वायर, x माइनस 7/4 का स्क्वायर। तो मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूं आपको कि आप कुछ मत करें, जो भी निकल कर ये आ जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। किसका होगा, यहाँ से x उतार लो, यहाँ से 7/4 उतार लो और होल स्क्वायर कर दो। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, देखो सिंपल। अब आप क्या करें, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4, तो आप इसका करेंगे स्क्वायर, चलो जी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 16, कितना हो जाएगा 16। 2 से 16 को भाग करो कितना आएगा, 2 8 16 8 आएगा, 8 की 3 में कर लो, 8 दिया 24 माइनस के 24। चलो इसके बाद प्लस 16 ही कम 16, एक बचा 1 की 49 में कर लो, 49 ही कम 49। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस 7/4 और इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 में से 24 निकालो तो हो जाएगा 25 और बटे में कितना हो जाएगा बेटा 16। ये हो गया। आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए x माइनस 7/4 और इसका होल स्क्वायर यानी ये x माइनस 7/4 बराबर, देखो ध्यान से ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस माइनस का रूट होता है प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस इसका रूट 25/16 यानी 25/16 का स्क्वायर रूट। अब आप बताइए, देखो ये कैसे हुआ बेटा, ये जो स्क्वायर था ये उधर जाकर दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 16 का होता है बेटा 4, ये आ गया। अब यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक तो प्लस का 5/4 एक माइनस का, तो मैं कह रहा हूँ प्लस वैल्यू लेने पर, प्लस चिन्ह से अगर मैं यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने लगूँ, देखो ध्यान से प्लस चिन्ह लेने पर मैंने यहाँ लिख दिया प्लस चिन्ह लेने पर, अगर मैं यहाँ पे प्लस चिन्ह लेता हूँ तो ये तो ऐसे रहेगा x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। इसके बाद क्या करें, इसे उधर ले जाओ तो हो जाएगा x बराबर 5/4 प्लस 7/4। अब क्या करें आप, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 5 प्लस 7 और 7 और 5 कितने होंगे बेटा 12, तो कितना हो जाएगा 12, x बराबर हो जाएगा 12 और बटे में 4, 4 ही कम 4 और 4 दिया 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 3। x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3, एक तो ये आ गया जब आप प्लस चिन्ह ले रहे हैं, जब तो ये आ रहा है। अब वो कह रहा है कि माइनस चिन्ह लेने पर, तो आप देखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, जब आप माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह कैसे लेंगे, ध्यान से देखना। तो ये रहेगा x माइनस 7/4, ये तो ऐसे रहेगा। अब की बार जो 5/4 है वो माइनस का आ जाएगा, ये आ गया माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस के 5/4 और प्लस 7/4। अब आपको पता है एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो माइनस के 5 प्लस के 7, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, 2/4, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर आएगा 1/2, x बराबर 1/2। अतः x के 2 मान निकले, क्या क्या निकले, एक तो निकला आपका 3, कितना निकला 3 और एक निकला 1/2। दिस इज आंसर, ये आपका आंसर होगा। आप एक बार समझने की कोशिश करें बेटा ध्यान से। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को यहां से लिया, आपने क्वेश्चन को लिया, क्वेश्चन को लेने के बाद आप सोल्व करते चले, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे आपने सोल्व किया इसको।
सबसे पहले आपने जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे राइट हैंड साइड लेके चले गए। कांस्टेंट कौन है बेटा इसमें 3, उसे राइट हैंड ले गए, वो माइनस का 3 हो गया। चलो एक पूरा पॉइंट हो गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर के गुणांक को मुझे 1 बनाना है, 1 1 बनाना है। तो 1 कब बन जाएगा उसका गुणांक, जब जो 2 है 2 खत्म हो। 2 कब खत्म हो सकता है, जब 2 से भाग करूंगा मैं 2 को। तो मैंने 2 से दोनों ओर भाग कर दिया। तो 2 से भाग करने के बाद देखो ये निकल कर आया बेटा। फिर ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इंटू 7/4 का, ये देखा। तो अब इसमें क्या हुआ, जो एक्स का गुणांक है यानी 7/2 है, कितना बेटा 7/2, इसका आधा करो। आधा कर लिया मैंने तो 1/2 से गुणा कर दी। इसमें किसी भी चीज का आधा करने के लिए उसमें 1/2 से गुणा कर दो, आधा हो जाएगा बस। तो आपने देखा 7/2 का आधा जो 7/4 होता है उसका स्क्वायर करके इधर भी जोड़ दो, इधर भी जोड़ दो। तो आपने इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया। ये जो आपका एक फॉर्मूला बनना है कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। यहाँ से एक्स उतार लो, यहाँ से 7/4 उतार लो, बीच में -2 जो स्क्वायर वाले पद दिख रहे हैं ना, जो भी आपको स्क्वायर वाले पद दिख रहे हैं उन दोनों के स्क्वायर हटा के वे नंबर ले लीजिए। तो स्क्वायर वाले कौन कौन, एक ये रहा, एक ये रहा। तो पहले तो एक्स लीजिए, दूसरी जगह 7/4 लीजिए। अब ये देखिए बीच में माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आप इनके बीच में माइनस ले दीजिए। होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -3/2, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, और इसे फिर सोल्व करा। तो इसके बाद ये निकल कर आया x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 25/16, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25/16। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बार प्लस चिन्ह ले लें, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर देखो ये प्लस माइनस 5/4 आ गया, यानी एक तो प्लस का 5/4 है, एक माइनस का 5/4 है। तो सीधा सीधा प्लस का लेंगे तो एक आंसर प्लस से निकलेगा, माइनस का लेंगे एक आंसर दूसरा निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे समझ में आया, नहीं आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके समझिए, कोशिश करिए, आसानी से आपकी समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमने अभी बहुत अच्छे से करा है, आपकी कोशिश आपने समझने की भी कोशिश की होगी, नहीं समझ में आया होगा तो आ जाएगा। हम जब तीनों क्वेश्चनों को लगाएंगे, क्योंकि आज के इसके अंदर क्लास के अंदर केवल हम पूर्ण वर्ग विधि से कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, केवल वही सीखेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको नजर आ रहा है कि वो क्वेश्चन है हमारा 2x² और प्लस x और माइनस का 4 इक्वल टू में 0, ये है। तो यहाँ पे मैंने वही मेथड, सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू कौन है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे 4 है, कितनी है 4, उसे राइट हैंड साइड लेकर जाइए। तो देखो तरीका ध्यान से समझना, बहुत आसान मेथड है बेटा। 2x² प्लस का x है और ये 4 है, तो इसे इधर लेकर जाइए तो प्लस का 4 हो गया, एक स्टेप पूरा हो गया। अब क्या करना, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में है, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में है कौन है बेटा, वहां 2 है, 2, इसे मुझे 1 बनाना, 1। तो तुम्हें पता है 1 कैसे बनेगा, 1 जब बनेगा जब मैं इसी के गुणांक में मतलब 2 से दोनों ओर भाग कर दूं। तो ध्यान से देखना, 2 को मुझे खत्म करना है, तो 2 कब खत्म हो सकता है, तो जब दोनों ओर, ध्यान से देखना बेटा, दोनों ओर 2 से भाग करने पर, दोनों ओर 2 से भाग करने पर करो, हो जाएगा 2x² बटे में 2 प्लस x बटे में 2 बराबर 4 और बटे में 2। जो कटता है पहले उन्हें काटिए, पहले 2 से 2 कट गया, तो यहाँ रखिए x² प्लस ऊपर से 1 नीचे से 2, 1/2 इंटू में आ गया x रख लीजिए। चलो, और जब 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना कटेगा बेटा, 2, यहाँ 2 आ गया। इतनी सी बात समझ। अब इससे आगे की छोटी सी बात समझने का खेल बस ये है, x के गुणा का आधा, x का गुणांक बताओ क्या, x का गुणांक वो 1/2 है, कितना 1/2, इसका आधा बताओ। तो आधे का मतलब है जब भी किसी चीज का आधा पूछे, x का गुणांक कौन है बेटा 1/2, और 1/2 का आधा, आधा मतलब 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/4। जो इसका स्क्वायर होता है, ये दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कौन है 1/2, उसका फिर आधा कर लो। 1/2 का आधा कितना होगा, 1/2 में 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बताया किसी भी नंबर का अगर तुम्हें आधा चाहिए तो उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बस एक ट्रिक है ये। मान लीजिए कि अगर मैं कह रहा हूँ 6 का आधा, देखो ध्यान से 1/2 से गुणा कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ 10 का आधा 1/2 से गुणा कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ 15 का आधा, तो 1/2 से गुणा कर दीजिए। अब देखो 2 ही कम 2, 2 तिया 6, तो आ गया 3, तो 6 का आधा 3 ही तो हो। फिर यार 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 5, 10 का आधा 5 ही तो हो। 2 ही कम 2, 2 7 14, 2 पंजे 10, 7.5, तो 15 का आधा 7.5। तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी नंबर का तुमसे आधा निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो आप फौरन 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आधा हो गया। जो भी आधा आया है इसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है, आपको दोनों तरफ जोड़ना है। तो ध्यान से देखना, x² हो गया, यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू में x और प्लस 1/4, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा,
और इक्वल टू में 2 और ये आ गया प्लस और ये हो गया 1, ये हो गया 4, 1/4 और ऊपर होल स्क्वायर, ये बन गया। बस मैंने क्या बताया, मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी, जो ये स्क्वायर वाले पद हैं इन दोनों पदों को लीजिए। स्क्वायर वाले पद कौन कौन है, इसमें दो हैं, एक तो इसमें x है और एक इसमें 1/4 है। यहां से तो लीजिए x, चलो जी आ गया, और यहां से लीजिए 1/4, चलो जी आ गया। अब ये देखिए बीच में प्लस है या माइनस है, तो आपने देखा, जल्दी देखिए क्या है बीच में, प्लस, तो आप यहाँ प्लस लगाइए, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। किसका बन जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। चाहे इसे खोल कर देख लो, जब x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा, 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 का स्क्वायर आएगा, जब 2 इंटू a इंटू b करोगे तो 1/2x आएगा। ये यही है, खोलने के बाद वही आ जाएगा जो ऊपर है। इसके बाद दो तो दो ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 और 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आ गया। अब इसके बाद आगे देखिए, तो हो जाएगा x प्लस 1/4 और जब स्क्वायर करेंगे इसका तो ये होल स्क्वायर रहेगा। इसके बाद इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लो, एलसीएम हो गया इसका 16, तो अब 1 से 16 को भाग करेंगे 16 आएगा, 16 की 2 में करेंगे 16 दूनी 32 प्लस 16 से 16 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की 1 में करो 1, चलो जी आ गया। अब यहाँ आ जाइए ऊपर, तो हो जाएगा आपका x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 और इसका करेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू 32 और 1 कितने हो गए बेटा 33 और बटे में कितना आ गया 16। अब मुझे स्क्वायर को हटाना है, यहाँ से होल स्क्वायर को क्या करना है, हटाना है। जब मैं होल स्क्वायर को हटाऊंगा तो दूसरी तरफ प्लस माइनस जो होता है स्क्वायर रूट प्लस माइनस में होता है, तो ये आ जाएगा आपका 33 अपॉन में 16। देखो बिल्कुल सिंपल। अब आप क्या करेंगे, x प्लस 1/4, ध्यान से देखते रहना बेटा, बिल्कुल समझ आएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 33 का जो स्क्वायर रूट होगा 33 होगा और जो 16 है उसका स्क्वायर रूट आपका 4 होगा, ये आपका ही आ गया। अब यहाँ पे एक बार तो प्लस चिन्ह लेंगे आप, प्लस चिन्ह लेने पर ध्यान से देखना, प्लस चिन्ह लेने पर यानी एक बार तो प्लस का ले लो, एक बार माइनस का, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट 33 अपॉन में आ जाएगा बेटा 4। अब इसे 1/4 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा x बराबर रूट 33 अपॉन में 4 माइनस 1/4, तो आपको निकल कर आ जाएगा रूट 33 माइनस 1 अपॉन में 4, ये आ गया आपका x, ये आ गया। अब क्या करना है हमें, अब लेना माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लेना है बेटा, माइनस चिन्ह लेने पर। अब क्या माइनस का चिन्ह लेंगे, तो माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा, आप फिर देखना, तो हो जाएगा x प्लस 1/4 आपका ही चल रहा है इक्वल टू, अब की बार माइनस का हो जाएगा, माइनस रूट 33 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, तो हो जाएगा x बराबर माइनस रूट 33 अपॉन में 4 और माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4। तो अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन करके पहले तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 4 ही होगा, कितना होगा 4, ये आ गया 4। तो ऊपर से क्या कॉमन करें, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 33 माइनस 1, तो मैं इसमें से ऊपर माइनस चिन्ह कॉमन करके अगर ब्रैकेट में लिख दूं रूट 33 और ये हो जाएगा प्लस का 1 और अपॉन में हो जाएगा बेटा 4, एक ही आ गया। चाहे ऊपर वाला लिख लो चाहे इसे लिख लो। अतः x के जो दो मान निकलेंगे तो यहाँ से निकाल देंगे। अतः x बराबर जो इस समीकरण का हल होगा वो एक तो ये होगा रूट 33 माइनस 1/4 और दूसरा हो जाएगा माइनस रूट 33 प्लस 1/4। दिस इज आंसर। ये किसी भी इक्वेशन के दो सॉल्व होंगे, दो हल होंगे। किसी भी समीकरण के, ये जो समीकरण दे रखे हैं उसके जो हल होते हैं कितने होते हैं, दो। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे। तो ये हमारा ये हो गया। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना था, एक बार हमें इसमें जो है आपकी आंखों के सामने है, 1 मिनट के लिए आप क्वेश्चन को देखिए। जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे आपकी समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन को देखने के बाद जो है आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि हमने क्या क्वेश्चन में सीखा है और क्या क्वेश्चन में नहीं सीखा। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधा सीधा प्रोसेस आपकी आंखों के सामने है, रूट 33 माइनस 1/4 और आप सॉल्व कर। हाँ इतना भी हो सकता है, आगे पीछे आप रख सकते हैं। अगर -1 को पहले रख रहे हैं, रूट 3 को बाद में रख रहे हैं, तो आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जो आंसर है वो इस तरीके के आंसर होंगे। तो आपने क्या सोल्व किया, फिर तरीका देखना आपको तरीका क्या देखना है, तरीका आपको ये देखना है कि सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से चलना चाहिए। पूर्ण वर्ग विधि में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो राइट हैंड साइड जाएगी, राइट हैंड साइड चली गई। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे बहुत साइड, क्योंकि उसे हमें 1 बनाना होता है, इकाई बनाना होता है, यूनिट नंबर तब बनेगा जब उसके गुणांक में कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा है एक्स स्क्वायर के गुणांक में 2 है,
इस 2 को खत्म करना चाहता हूं मैं, तो इसका मतलब क्या लाना चाहता हूँ 1, तो ये यूनिट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे इकाई नंबर आ जाएगा। तो ये तब आएगा, देखो भैया कुछ नहीं है तो 1 है, इस तरीके से मुझे इसे बनाना है। तो जब भी एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं होता, जब इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, तो वहाँ कोफिशिएंट 1 होता है। और 1 कब आएगा, उसी को प्रोसेस को हम समझ, इस क्वेश्चन में हमने समझा है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, तीसरा क्वेश्चन और देखिए। जब आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि हमने क्वेश्चन में क्या क्या करा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बेटा, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट हमारा 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले बताइए इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, +3। तो हमें इसमें क्या करना होगा, ध्यान से देखना, आपको 4x² ऐसी रखना है, प्लस 4√3 x इक्वल टू -3 आ गया। इसके बाद जो x² का कोफिशिएंट है वो कितना है, 4 है। देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 4। मुझे इसे 1 बनाना है, या 1, तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों ओर यानी बोथ साइड जो हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो दोनों ओर 4 से भाग करने पर, अगर हम दोनों ओर 4 से भाग कर दें तो हो जाएगा आपका 4x² अपॉन में 4 प्लस 4√3 x अपॉन में 4 इक्वल्स टू -3 अपॉन में 4। इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हुआ, इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ बेटा, x² और यहाँ से क्या हुआ आपका √3x और आगे से बेटा -3/4। ये रहा, ये 2 पॉइंट पूरे हो गए। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कौन है, √3 है, इसका आधा करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना होता है। तो देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पे समझना, यहाँ समझना, x का जो कोफिशिएंट है वो कितना, √3, ये हो गया। इसका आधा करो, आधे के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आधा हो गया। आधा होने के बाद क्या निकल के आएगा, √3 की 1 में √3 या 2 अपॉन में 2, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करा आपने, ये स्क्वायर भी कर लिया, ये दोनों तरफ आप जोड़ दो, बस किसको, इसको, जो यानी जो x का जो कोफिशिएंट है उसका आप आधा करें, आधा करने के बाद फिर उसका स्क्वायर कर दें और फिर उसे दोनों तरफ आप ऐड कर दें। तो ऐड किससे करेंगे, इस वाले को ऐड करेंगे, तो इधर भी इधर भी, तो हो जाएगा आपका x² प्लस √3x फिर प्लस और ये हो जाएगा √3/2 और इसका होल स्क्वायर, ये रहा आप, इक्वल टू -3/4 प्लस √3/2 और इसका बेटा होल स्क्वायर। क्या आ गया, यहाँ से फौरन ये फौरन जो ना ये स्क्वायर हो जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा फौरन। किसका कंप्लीट स्क्वायर होगा, मैं भी बताता हूँ। स्क्वायर वाले नंबरों को ले लीजिए, यहाँ से स्क्वायर वाले नंबर कौन है, यहाँ से लीजिए x, ये आ गया, यहाँ से लीजिए √3/2, ये आ गया, बीच में प्लस का निशान है तो आप प्लस का लगा दीजिए और फौरन कर दीजिए होल स्क्वायर, ये रहा। तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई का दुगना करेंगे तो फिर ये आएगा, क्योंकि 2 × x × √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3x ही बचेगा। जब भी आप इस फॉर्मूले को खोलोगे ना, इसे खोल के देखोगे, इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो होगा a + b ऊपर होल स्क्वायर, तो होगा a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² + 2ab। जब भी कभी खोलोगे बेटा यही आएगा, चाहे निकाल कर देख लेना। अगर मैं कहूँ इसे खोल के ओपन करो तो यही निकालोगे आप। कैसे, x का स्क्वायर करोगे x² आ जाएगा, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, फिर 2 × x × √3/2 करोगे तो ये आएगा, क्योंकि 2 से वाला 2 कट जाएगा, √3 के x में यही बचेगा खोलने के बाद, चाहे खोल के देख लेना। अब बात करते हैं आगे, तो ये आ जाएगा आपका -3/4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो -3/4 + 3/4 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका x प्लस √3/2 और इक्वल टू में कितना बचा बेटा, 0 और ये होल स्क्वायर है। अब आप इसे आगे लेके आएंगे तो हो जाएगा x प्लस √3/2 इक्वल टू स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट 0 पे जाएगा तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही है, मतलब 0 होगा, तो इसलिए 0। अब जब हम इसमें x निकालेंगे तो x प्लस यानी x बराबर निकालेंगे तो -√3/2 आएगा। तो कहने का मतलब है कि x के दो, यानी यहाँ पे दोनों हल समान होंगे, एक जैसे सॉल्यूशन होंगे, x के 2 ही मान होंगे लेकिन दोनों के दोनों कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। तो क्योंकि ये b² - 4ac जब 0 के बराबर होता है तो दिए गए समीकरण, ये आने वाली एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे
जो डिस्क्रिमिनेट पढ़ोगे तो वहां पे आप मूलों के लक्षण भी पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, तो मूल समान, वास्तविक और बराबर होते हैं, तो वो आपको पता लगेगा जब। तो यहाँ पे जो x का मान √3/2 यहाँ पे निकल कर आया। अतः जो इसका द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता, 2 होते हैं। तो आप यहाँ पे लगाएंगे, आता है x बराबर जो होगा वो दोनों आंसर यही रहेगा, √3/2 अगर पहला रूट है उसका, तो दूसरा 0 भी उसका यही होगा, ये आंसर होगा, यानी दोनों एक समान होंगे। अगर एक -√3/2 है तो दूसरा भी -√3/2 ही होगा। तो इस एक्सरसाइज में हमने इसे बहुत आसानी से इनको करा, यानी इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। केवल पूर्ण वर्ग से एक्सरसाइज में, मतलब पूर्ण वर्ग से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सोल्व करते हैं, ये पूर्ण वर्ग बना के हमने आसानी से सोल्व किया है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि एक्सरसाइज 4.3 का कुछ अलग प्रोसेस है, तो बेटा एक्सरसाइज 4.3 में सबसे पहले तुम्हें डिस्क्रिमिनेट को समझना पड़ेगा, फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, फिर इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 को हम एक ही एक्सरसाइज में सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 4.4 वो सारी एक्सरसाइज है जो 4.3 में आ रहा है। पूर्ण वर्ग कैसे, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, आज की वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चनों में ये बता दिया है कि पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चनों को सोल्व करने का ये वाला तरीका होता है। अगर आप बात करते हैं कि एक्सरसाइज 4.3 में तो थोड़ा प्रोसेस अलग है, तो वो प्रोसेस आपकी तब समझ आएगा जब हम आपको डिस्क्रिमिनेट समझा देंगे, जब हम आपको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझा देंगे, जब हम आपको नेचर ऑफ रूट समझा देंगे, यानी विविधकर क्या होता है, द्विघात सिरदर्श आर्य का फॉर्मूला क्या होता है, या नेचर ऑफ रूट, मूलों के लक्षण कैसे होते हैं, वो सारी चीज जब तुम्हारी समझ में आएगी तब आप एक्सरसाइज 4.3 को और 4.4 को एक साथ लेकर सोल्व कर लेंगे। ओके, तो आपकी बहुत अच्छे से मैंने आपको जो है पूर्ण वर्ग विधि से बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को समझाया था। उम्मीद है कि आपकी अच्छे से क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो इनको नोट करें, और अच्छे से ज्यादा समझ में आए हैं तो इनको तैयार करें, और ज्यादा समझ में आए हैं तो मेहनत से पढ़ें, और इससे भी ज्यादा अच्छे से समझ में आए हैं तो एक थोड़ी सी स्माइल कर दें।